प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल के आखिरी दिन महाकुंभ तैयारियों को परखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य स्नान पर्व पर कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। संतों के स्वागत और श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार और मेला प्राधिकरण की ओर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। महाकुंभ के दुर्लभ संयोग का साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से श्रद्धालु तैयार हैं, लिहाजा सरकार भी फुल प्रूफ इंतजाम कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ का काउंटडाउन, तैयारी पूरी। सड़क और फ्लाईओवर का बिछा जाल। मुख्य स्नान पर नहीं होगा वीवीआईपी प्रोटोकॉल। एक 144 साल के बाद महाकुंभ का शुभ मुहूर्त। संगम की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि योगी सरकार किस तरह से भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन की तैयारी कर रही है। साल के आखिरी दिन खुद सीएम योगी ने तैयारियों को परखा और ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। मेला प्राधिकरण सभागार में समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा कि मेरा दायित्व है कि आपको महाकुंभ की तैयारियों से अवगत कराऊं। प्रयागराज शहर का कायाकल्प करने का काम लगभग पूरा हो गया है। शहर में 200 सड़कों का निर्माण हो चुका है। 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन बनाने का काम भी पूरा हो गया है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। रेलवे स्टेशन और बाहर होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है। स्टेशन और उसके बाहर व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर संगम से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग स्पेस चिन्हित करते हुए उन्हें सक्रिय कर दिया गया है। पहली बार महाकुंभ में 22 से बढ़कर 30 पॉन्टून पुल बनाए गए हैं। 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट तैयार किया जा रहा है। ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और लोगों में उत्साह है। देश और दुनिया प्रयागराज कुंभ में आने के लिए उत्सुक है। उत्तर प्रदेश और देश के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपनी आंखों से देखना चाहता है। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महा समागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के, यहां पे प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के, मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के इन सभी कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं को पीने का साफ पानी मिल सके, इसके लिए 450 किलोमीटर की शुद्ध पेयजल की लाइन बिछाई गई है। मेले में अब तक 7000 से अधिक संस्थाएं आ चुकी हैं। 1.5 लाख से अधिक टेंट की व्यवस्था मेला प्राधिकरण ने की। यूपी और पूरा देश सबसे बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक समागम को अपने आंखों से देखना चाहता है। 144 साल के बाद महाकुंभ का ये मुहूर्त आ रहा है। इस महासमागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहती है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन पहला स्नान पर्व संपन्न होगा। मकर संक्रांति 14 जनवरी को पहला शाही स्नान यानी अमृत स्नान होगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान पर्व होगा। मौनी अमावस्या में 6 से 8 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी है
12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ महाकुंभ का समापन होगा। मुख्यमंत्री ने बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण और निरीक्षण किया। साथ ही एरावत घाट और संगम जोन पर बनाए गए स्नान घाट का भी निरीक्षण किया और गंगा में बोटिंग करते हुए महाकुंभ की तैयारियां परखी। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहां पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ संजोग है। दिव्य संकल्पना को सुनकर के मन बड़ा अभिभूत है कि कम से कम अब केवल महाकुंभ वीआईपी रहेगा, कोई वीआईपी व्यक्ति नहीं रहेगा। यही तो है एक योग्य मुख्यमंत्री की संकल्पना। मुख्यमंत्री जी की ये भाव को देख के लगता है निश्चित रूप से ये कुंभ दिव्य भी है, भव्य भी है। अब यहाँ भगवान माँ गंगा वीआईपी रहेंगे, श्रद्धालु वीआईपी रहेंगे, कलवासी वीआईपी रहेगा, संत महात्मा वीआईपी रहेंगे। ये सुन करके लगता है कहीं न कहीं से मेरे देश में रामराज की संकल्पना होने लगी है। और अब व्यवस्था को लेकर के हमें लगता है जो व्यवस्थाएं तेजी से हो रही हैं सब लगभग पूरी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं, हम भी आश्वस्त हैं कि पूरी हो गई होगी। यदि कहीं कुछ बाकी होगी बात तो आज के बाद सब लोग उसे रात दिन करके पूरी कर लेंगे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर हो रहे महाआयोजन के लिए सरकार से लेकर तमाम एजेंसियां और संस्थाएं दिन रात एक कर चुकी हैं। बहरहाल प्रयागराज की धरती महाकुंभ की आतिथ्य सेवा के लिए तैयार है और देश दुनिया के श्रद्धालु भी संगम में डुबकी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज के दौरे में करीब 4 घंटे तक शहर में रहे और इस दौरान उन्होंने न केवल तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया बल्कि समीक्षा भी की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई है शहरवासियों से भी कि ये महाकुंभ 2019 के तर्ज पर ही एक बार फिर से हर मानक पर खरा उतरेगा और ये स्वच्छता के साथ ही साथ ये आतिथ्य सेवा का भी, आतिथ्य सत्कार के लिए भी प्रयागवासियों के लिए एक मौका है और इसमें सब बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। कैमरा पर्सन नरेश सैनी के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज।